तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। गौर करो मुसलमान, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला, और भी गुफ्तगू है, तमाम बातें हैं, अगर इस बात को खींचा जाए तो सारा टाइम इसी में निकल जाए, लेकिन नहीं, मैं मेन मकसद की तरफ आ रहा हूँ, टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। करामातें सुनाना, ये बताना हमारा मकसद नहीं है, मेन मकसद की तरफ मैं आ रहा हूँ। हजरत उवैस करनी ने उस जुब्बे को लिया, आंखों से लगाया, सर पर रखा और उसके बाद कहा कि ऐ उमर व अली, ये जुब्बा देने वाले मुस्तफ़ा हैं, लाने वाले उमर व अली हैं, लेकिन ये जुब्बा पहनाएगा मुझे मेरा रब। हजरत अली ने अर्ज की, इरशाद फरमाया कि ऐ उवैस, रब कैसे फरमाएगा? तो हजरत उवैस ने कहा, ये राज की बात है, इसे राज ही रहने तो बेहतर है। चुनांचे दोनों वापस आ गए। हजरत उवैस करनी मुसल्ले पे पहुंचते हैं, जुब्बा रखते हैं, उसके बाद अपने रब की बारगाह में हाथ को उठाते हैं, अर्ज करते हैं, परवरदिगारा, तेरा उवैस इस जुब्बे को उस वक्त तक नहीं पहनेगा जब तक कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत की बख्शिश नहीं फरमा देगा। गैब से आवाज आई, है उवैस, मैंने अपने महबूब की इतनी उम्मत को बख्श दिया जितनी तेरे पास भेड़े हैं। हजरत उवैस ने कहा, नहीं परवरदिगारा, जब तक कि पूरी उम्मत की बख्शिश नहीं करवाएगा, जब तक कि तेरा उवैस इस जुब्बे को अपने जिस्म पे नहीं पहनेगा। गैब से आवाज आई कि ऐ उवैस, मैं उतने उम्मती बख्श रहा हूं जितने की तेरी भेड़ों के जिस्म पर बाल है। हजरत उवैस करनी ने देखा कि अब तो मेरे रब की रहमत जोश में है, मचल गए, अर्ज की, नहीं परवरदिगारा, तेरा उवैस उस वक्त तक इस जुब्बे को नहीं पहनेगा जब तक कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत की तू बख्शिश नहीं फरमा दे। गैब से आवाज आई कि ऐ उवैस, जितनी कर्न में बकरियां और भेड़े हैं, उनके जितने रोए हैं, उतने मैंने उम्मतियों को बख्श दिया। हजरत उवैस करनी फिर मचल जाते हैं, अर्ज करते हैं, परवरदिगारा पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा, तभी तेरा उवैस इस जुब्बे को पहनेगा। गैब से आवाज आई कि ऐ उवैस, तू मेरा इतना महबूब बंदा है कि मैं तेरी जिद को मान लेता, लेकिन मुझे तो अपने महबूब की शान मैदान महशर में दिखानी है। गौर करो, हजरत उवैस को ये मकाम कहाँ से मिला, ये मर्तबा कहाँ से मिला? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, पूरी दुनिया में कोहराम है कि मक्के मदीने में अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ लाए, हजरत उवैस करनी ज़ियारत के लिए नहीं पहुंच रहे। क्यों? इसलिए कि उनके पास उनकी ज़ईफा माँ थी। माँ का ख्याल कि अगर नबी से मिलने के लिए जाऊंगा तो मेरी ज़ईफा बूढ़ी माँ है, उसे तकलीफ होगी। आज हमारा क्या हाल है, हमने ब्रीफकेस उठाया, घर के बाहर निकल लिए, माँ से पूछा भी नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ, कब आऊंगा, कोई मतलब नहीं, तो बुढ़िया है। अरे मेरे भाई, इस माँ की कदर कर, खुदा की कसम इस माँ की कदर कर, जिसने दरगाहों पे पेशानियों को रगड़ा है, जिसने उलमा की जूतियां सीधी की हैं, जिसने बुजुर्गों की चौखटों को घिस डाला है, सिर्फ यही कहते कहते, ए ख्वाजा साहब मुझे औलाद दे दे, ए फला मुझे औलाद दे, बाबा दुआ कर दो अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मियाँ साहब दुआ कर दो अल्लाह मुझे औलाद दे दे, इमाम साहब दुआ कर दो अल्लाह मेरी गोद भर दे। जिसने मन्नतें मांग मांग कर तुझे अल्लाह से मांगा है, खुदा की कसम जो जबान ये कहती थी कि काश मुझे एक बेटा मिल जाए, बाबा दुआ कर दो मुझे औलाद हो जाए, उसी जबान से आज ये निकल रहा है कि काश ऐसी औलाद पैदा होते ही मर गई होती तो बेहतर था। आज हमने इतनी तकलीफ पहुंचाई अपनी माँ को, अपने बाप का इतना दिल दुखाया दुनिया की रंगीनियों में। मेरे भाइयों, ये माँ और बाप तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, इनकी कद्र करो, इज्जत करो। आज जैसा कि मौला मोइन ने फरमाया, शादी ब्याह के मौके पर हमारा ये नौजवान मुसलमान अगर बंबई चला गया, कुछ कमा लाया तो इतराता फिरता है, फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं होना चाहिए। शादी में लाइट भी लगेगी लाखों रुपए की, डीजे भी आएगा सबसे दूर वाला, और टेंट भी आएगा फला जगह का, इतना रुपया खर्च करेगा, इतना रुपया खर्च। मेरे भाई, मुसलमान की शान ये नहीं है। अल्लाह ने तुझे दिया, अल्लाह का शुक्र अदा कर, एहसान अदा मान अल्लाह का, रात दिन सजदे करके अल्लाह का शुक्र अदा करके, परवरदिगारा तूने मुझे दौलत से नवाजा, ठीक है। तू ये जो जहेज सजाता है रोडों के ऊपर, तुझे मालूम है कि तुझे तो अल्लाह ने दिया है, लेकिन तेरी दीवार से लगे जिसका मकान है वो गरीब है, मजदूर है,
उसके पास इतना असासा नहीं, लेकिन किस्मत से अल्लाह ने उसे 3 या 4 बेटियां दे दी हैं। जब वो तेरा जहेज रोड पर सजा हुआ देखता है तो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अपने रब की बारगाह में नाशुक्री कर बैठता है कि परवरदिगारा, ये तेरा कैसा इंसाफ है, तूने मेरे पड़ोसी को तो इतना दिया कि उसने अपनी बेटी की शादी में कोई चीज बाकी न रखी जो दी ना हो, मैं कहां से दूं? मेरे भाई, बड़े अफसोस की बात, दो अपनी बेटियों को जितना जहेज आए पूरा हिंदुस्तान खरीद के दे दो, किसी को कोई शिकवा नहीं, लेकिन उसकी नुमाइश मत करो मेरे भाई, दिखावा मत करो, इसलिए कि तुम्हारी एक शादी से न जाने कितनों के दिल टूटते हैं। हमारी कौम का आज क्या हाल है मेरे भाई। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हारा भाई अगर कहीं भी रहता हो, तुम्हारा भाई है, इस्लामी भाई है, और हम अपने भाई को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, अपने भाई की मदद करने को हम तैयार नहीं। ये जलसे सजाने के लिए हम लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। अभी पता चले कि फला जगह जलसा हुआ है तो लौट के आएंगे जलसे वाले, इसी गांव में होंगे कुछ ऐसे जो बाहर से आए होंगे, उनके दिल में एक तमन्ना जाग रही होगी, चलो अपने गांव में जलसा कराते हैं, मीटिंग करेंगे, कमेटी वालों को बिठाएंगे, उसके बाद कहेंगे भाई ये जलसा कराना है, ठीक है कराओ, फला फला को बुलाना बुलाओ, शायरों को बुलाना बुलाओ, किसे बुलाएं? अरे असद इकबाल को बुलाओ, ठीक है बुलाते हैं, कितना लेगा? 50,000 लेगा। अरे बहुत महंगा है उसे, चलो कोई बात नहीं, 10,000 हमारी तरफ से, वो कहेगा 5,000 हमारी तरफ से, वो कहेगा इतने हजार हमारे। मेरे भाई, जिस तरह हम जलसे सजाने के लिए 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 बम्बई का चक्कर लगाकर लाखों इकट्ठा कर देते हैं, खुदा की कसम हम मुसलमान हैं, हमारा तो ये फर्ज होना चाहिए कि जब हम ऐसे जलसे सजाएं तो जलसे सजाने के लिए जो हम चंदा करें तो इतना चंदा कर लें कि अपने मोहल्ले में, अपने गांव में देखें, जरा गौर करें, कहीं काश कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे गांव में कोई ऐसा मजदूर हो जिसकी बेटी जवान शादी के लिए बैठी हो, जिसके पास इतना असासा नहीं कि अपनी बेटी के जहेज का सामान इकट्ठा कर सके। तो हमें जलसा कराने से पहले उसके घर जाना चाहिए और उसके बाप से बेटी के बाप के सर पे हाथ रख के कहना चाहिए कि भाई तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, अच्छा रिश्ता तुम तलाश करो, जहेज का इंतजाम हम सब मिलके कर देंगे। तो इसी जलसे में अगर जलसे से पहले किसी गरीब लड़की का निकाह हो जाए, खुदा की कसम, तो जलसा भी कामयाब है और तुम भी कामयाब। आज उसमें आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे तरह तरह की अफवाहें उड़ी। एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि जो मुसलमान अस्पताल जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। कोई कहता है उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया था, कोई कहता गोली दे दी, कोई मार दिया था। ये अफवाह भी हो सकती है और हकीकत भी हो सकती है। इसलिए आज के दौर में सब कुछ मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कमी किसकी? कमी उनकी नहीं है जो मार रहे हैं, कमी हमारी है, अपनी है। अभी इलेक्शन आ रहा, प्रधानी का इलेक्शन लड़ने के लिए एक गांव से मटिया मुंह से न जाने कितने प्रधान खड़े हो जाएंगे। हम नेतागिरी में अभी देखो लाखों रुपया उड़ा देंगे इलेक्शन में, साहब जबरदस्त दावतें चलेंगी, गड्डियां चलेंगी, दूसरों को बुलाया जाएगा अपनी सपोर्ट के लिए, उन पर रुपया खर्च किया जाएगा। मेरे भाई, क्या तुम्हारी बस्ती में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे तुम डॉक्टर बना दो? कैसा इतनी बड़ी आबादी में कोई ऐसा बच्चा पढ़ने वाला नहीं जिसे तुम डॉक्टर बना दो? कोई इतना ज़हीन लड़का नहीं जिसे तुम IAS IPS बना दो? लेकिन हमें क्या फिक्र है, हमें क्या सोच है? हम तो बस ये सोच रहे हैं कि बस जो चल रहा सब सही है। मिस्र में लोग काटे जा रहे हैं तो हमसे क्या लेना देना? इराक में बमबारी हो रही, हमसे क्या लेना देना? सीरिया में औरतों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमसे क्या लेना देना? मेरे भाई, वो दिन दूर नहीं जब हमारी गलियों से भी लाशों के जनाजे निकलेंगे। वो दिन दूर नहीं कि हमारी भी माँ बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा अगर हम ऐसे ही गफलत की चादर ओढ़े पड़े रहे। अब हमें मुत्तहिद होना चाहिए, अब हमें अपनी जिंदगियों में बदलाव लाना चाहिए। हम देख लें कि हमारी बस्ती में, इस मटियामऊ में कोई ऐसा ज़हीन बच्चा है जो पढ़ने में तेज है, लेकिन आजकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। हर बाप अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं दिला सकता, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकता। तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाए तो कम से कम गांव से एक ऐसे लड़के को निकालें जिसकी पढ़ाई का जिम्मा हम चंद लोग मिलकर, जो रोसा हैं, जो पैसे वाले हैं, जिन्हें अल्लाह ने दिया है, वो सब मिलके उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लें। खुदा की कसम, वो लड़का अगर डॉक्टर बन गया तो आपसे पैसा जो चाहे जितना खींच ले, लेकिन आपकी जान हरगिज हरगिज नहीं लेगा।
और वो बच्चा जिंदगी भर आपके एहसान के नीचे दबा रहेगा। वो जब डॉक्टर बन जाएगा तो सिर्फ अपने माँ बाप का इलाज नहीं बल्कि पूरे गांव का फ्री इलाज करता हुआ नजर आएगा और सारी जिंदगी आपके एहसान को मानेगा। जरूरत है मेरे भाइयों अब अपने माहौल में, मुआशरे में बदलाव लो। बहुत जी लिए अपने लिए, बहुत अपने लिए हमने ऐशो इशरत की जिंदगी काट ली। अब हमें अपनी कौम के लिए जीना है। अब हमें अपने लिए नहीं, अब पूरी कौम के लिए जीना है। जहां पे देखो कि हमारा पड़ोसी गरीब है, उसके पास खाने को नहीं है, उसकी मदद करो। देखो कि हमारा बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इस गांव का बच्चा, लेकिन उसके पास इतना असासा नहीं, इतना पैसा नहीं जो इतनी महंगी कमाई से अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाए, तो उसे गांव वाले सब मिलकर उसकी पढ़ाई में मदद करो। उसे अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, IAS IPS के कंपटीशन में बिठाओ। अब जरूरत है मेरे भाई, अब वो दौर नहीं कि खालिद इब्न वलीद तलवार लेके टूट पड़े दुश्मनों के ऊपर। अब दौर है कलम का, अब दौर है इल्म का। अभी आपने सुना होगा, एक अभी मैं आज ही एक क्लिप देख रहा था, साहब ने दिखाया कि कुरान की जब उसने तारीफ की है आपके प्रधानमंत्री ने, मोदी ने, कि कुरान में अल्लाह ने सबसे ज्यादा जो जिक्र किया वो इल्म का किया। जनाबे मोदी फरमा रहे हैं, कोई और नहीं। और हम इल्म से कोरे हैं, हम इल्म से दूर हैं। दुनिया तुम्हें मिटाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तुम्हारी इतनी बदहवन्ना तस्वीर बनाकर लोगों ने अपने घरों में चस्पा कर रखी है। अगर हमें अपनी हिफाजत करना, ये बच्चे जो जिनके बारे में हजरत ने फरमाया ये मुस्तकबिल है तुम्हारा, इनकी जिंदगियों पर गौर करो, इनके सुबह शाम पे नजर रखो, इनके हाथों में कुरान दो, इनके हाथों में अच्छी बड़ी किताबें दो, ताकि ये कल कुछ बन के बजाय बंबई में बिस्किट की फेरी लगाने के ये किसी अस्पताल में डॉक्टर बन के खड़े हो जाए, किसी कोर्ट में वकील बन के तुम्हारी नुमाइंदगी करें, किसी उसमें IAS IPS बन के। वरना आज तो हमें मिटाने की एक मुरीद है हमारे मौलाना साहब, DSP साहब। अभी उस दिन परसों फोन आया, कहने हुजूर DIG ने मुझे तलब किया और कहा कि भाई ये दाढ़ी तुम्हें मुड़ाना होगी। तो मैंने कहा कि सर ये दाढ़ी तो मैं नहीं मुड़ाऊंगा, इसलिए कि मेरे मजहब में। कहने नहीं ये तो हटाना पड़ेगी या फिर छोटी करो। कहने नहीं सर मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। कहने क्यों नहीं कटा सकते? कहने साहब इसलिए कि हमारे मजहब में है और सिख भी तो रखते हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं, उन पे क्यों नहीं पाबंदी लगाते? तो उसने जो जवाब दिया, गौर करो मौलाना, खुदा की कसम दिल खून के आंसू होया। उस DGP ने कहा कि सिख जितने होते हैं सब दाढ़ी रखते हैं, तुम्हारे उनके वहां जरूरी है इसलिए पूरी कौम रखती है, तुम्हारे वहां अगर जरूरी होती तो चंद लोग ना रखते बल्कि सब रखते। जरा गौर कीजिए आज हमारा क्या हाल है। आखिरकार उसने तासुब में आकर उन्हें ऑफिस से रिलेटेड कर दिया, वहां से हटा दिया, सिविल से। तो दुश्मन आज हमारी ताक में है, हमें नीचा दिखा। और आज हमारी पोजीशन कहां पहुंच गए, न घर के रहे न घाट के, न दीन हमारे पास न दुनिया हमारे पास। अभी मैंने एक क्लिप देखी हो कि एक साहब टीवी के ऊपर सीरियल आता है जिसे KBC कहते हैं, वो अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, छोटा बच्चा वो भी जानता होगा, शायद ये ना जानता हूँ लेकिन ये बच्चे जरूर जानते हैं। वो एक प्रोग्राम चलाता KBC सवाल जवाब का। तो जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा स्टार है तो उसके सामने कोई बैठेगा तो स्टार ही होगा, वो भी बड़ा ही होगा। कोई मटिया मुँह वाला या हाफिज मौलाना मोइन या हम जैसा आदमी तो नहीं उसके सामने जाएगा। एक बड़े ही मुसलमानों का बहुत ही पावरफुल आदमी जिसे अल्लाह ने बहुत नवाजा, बहुत पैसे वाला साहब, बड़ा हाई फाई आदमी, वो पहुंचा। उसके बाद उसने उस अमिताभ बच्चन ने, KBC के ऑनर ने एक क्वेश्चन किया उससे इस्लाम से रिलेटेड। चूंकि वो मुसलमान था इसलिए पहला सवाल बहुत ही हल्का उसने उससे पूछा और कहा, बहुत हल्का सवाल, शायद यहाँ बैठे हैं सभी को मालूम है। उसने कहा कि मैं 4 नाम बताऊंगा आपको, आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसमें से नबी कौन नहीं। चुनांचे पहला नाम दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, दूसरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, तीसरा मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथा हजरत जिब्राइल का। कि अब आपको ये बताना इसमें से कौन नबी नहीं। अब वो साहब जो मुसलमानों के लीडर बन के पहुंचे थे, मुसलमानों के मुक्तदा और रहबर बन के पहुंचे थे, वो अपने सर को खुजाते हैं, बहुत देर सोचते हैं, उसके बाद कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 मूसा। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम ये हाल है इस कौम का।
ये हाल है इस कौम का कि दुनिया हासिल करने के लिए निकला तो इतना बढ़ गया कि दीन हाथ से निकल गया। तो उस एंकर ने अपने माथा पकड़ लिया और कहा कि आपका जवाब गलत है, मूसा नबी हैं और सही जवाब ये है आंसर नंबर 4 यानी जिब्राइल नबी नहीं है, वो एक फरिश्ता है, एज ए मैसेंजर है। तो गौर कर मुसलमानों, आज हमारी ये हालत हो रही है, हम मदरसों से दूर हो रहे हैं, हम दुनिया के पीछे इतना भाग रहे हैं कि अपनी आखिरत गंवा रहे हैं। ये जो उलेमा बैठे, ये जो हुफ्फाज बैठे हैं, इनकी हकीकत मालूम है आपको? खुदा की कसम, वक्त का बादशाह जिसकी तलवार से अंगारे निकलते थे, जिसे दुनिया हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, आपने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। आज हमारे पास जरा सा कुछ हो जाता है तो साहब हमें मदरसे में अपने बच्चे को नहीं भेजना, हमें तो बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े जो मिशनरी के स्कूल वहां भेजना है, मदरसा नहीं। मदरसा में भेजेंगे तो लोग हल्के में लेंगे। सुनो, वक्त का बादशाह जिसकी सल्तनत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि काफी एरिया पे थी, उसने अपने बेटे को, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को कुरान को हिफ्ज करने के लिए मदरसे में दाखिला दिलाया। एक दिन वो भी आया जैसा कि आज दिन इन बच्चों के लिए। मुअज्जम अली के सर पे दस्तार बांधी गई, आप वहां से उठे मदरसे से, अपने घर आए, बाबा जान के हाथ चूमे, मुबारकबाद पेश की, बाप जान के अब्बा के अपने औरंगजेब आलमगीर ने बगलगीर किया और उसके बाद कहा कि अपने दादा के पास जाओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ। चुनांचे मुअज्जम अली आए शाहजहां बादशाह के पास और कहा कि दादा जान मुबारक हो, आपका पोता हाफिज कुरान बन गया। इतना सुनना था, शाहजहां बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब आंसू निकले तो मुअज्जम भी डर गए, भागते हुए उल्टे पैरों अपने बाप के पास आए। अब्बा जान, दादा जान को क्या हो गया? कहने क्या हुआ बेटा? दादा जान से जैसे ही मैंने कहा कि आज मुबारक हो दादा जान, आपका पोता मुअज्जम हाफिज कुरान बन गया, तो मैं सोचा था कि दादा जान मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, मुझे गले से लगा लेंगे। दादा जान तो सुन के रोने लगे। औरंगजेब भी ताज्जुब में पड़ गए कि आखिर माजरा क्या, वजह क्या है, सबब क्या है? खुशी की बात है, खुश होना चाहिए। दौड़े दौड़े आए, अब्बा जान की खिदमत में अर्ज की कि अब्बा जान, मेरा बेटा आपका पोता हाफिज कुरान बन गया, आपको खुश होना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए, आप रो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जवाब सुनो मुसलमानों, कुर्बान जाओ। वो बादशाह वक्त थे, शाहजहां बादशाह ने कहा, बेटा आज खुशी का दिन मेरे लिए नहीं बल्कि तेरे लिए खुशी का दिन है। तेरा बेटा हाफिज कुरान बना है, तेरी बख्शिश का सामान बना है। काश मेरा बेटा हाफिज कुरान होता तो मैं भी ऐसे ही खुश होता जैसे तू खुश हुआ। तो औरंगजेब ने वादा किया कि अब्बा जान, ये खुशी आपको भी मयस्सर होगी, आपका भी बेटा इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनेगा। और उसके बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब तक कि हाफिज कुरान बन नहीं गए, अपने बाप के सामने नहीं गए। आज हमारा क्या हाल है? इन हाफिजों को, इन मौलवियों को बहुत हल्के में लेते हैं कि साहब ये हाफिज जी हैं, हाफिज जी मौलवी साहब, इनका क्या, अरे ये बहुत पावरफुल हैं, इनकी कदर आज नहीं तुम्हें मैदान महशर में पता चलेगी। जब मैदान महशर सजा होगा, सब कुछ हो गया होगा, मौत को भी मौत हो जाएगी, जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जहन्नमी हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। हद तो यह है कि मौत को भी अल्लाह मौत दे देगा, बस अब हमेशगी है। ऐ जन्नतियों तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, जहन्नमियों तुम हमेशा वैसे ही जलते रहोगे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों से मुखातब होकर इरशाद फरमाएगा, आवाज आएगी गैब से, ऐ जन्नतियों बड़े मजे में हो, बड़े ऐश में हो। जन्नती अर्ज करेंगे, परवरदिगारा तेरा एहसान है, शुक्र है कि तूने मुझे जन्नत अता कर दी। अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ जन्नतियों मांग लो अपने रब से, क्या मांगना चाहते हो? चुनांचे जन्नती एक दूसरे का मुंह देखेंगे, अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी, क्या इससे भी बड़ी कोई चीज है? सब कुछ तो जन्नत में मौजूद है, अब मांगू तो क्या मांगू? ये खामोश। फिर गैब से आवाज आएगी, है जन्नतियों बड़े मजे में हो, बड़े ऐश में हो, मांग लो अपने रब से जो मांगना चाहते हो। चुनांचे ये सब के हैरत में पड़ जाएंगे, या अल्लाह जन्नत से बढ़ के क्या है, मांगू तो क्या मांगू? फिर आवाज आई, फिर ये जन्नती सोचेंगे कि ये लोगों सुनो, जब मटियामों में कोई मसला पेश आता था तो हम लोग सब अपने इमाम साहब के पास जाते थे, उनसे पूछते थे कि इमाम साहब बताओ इस मसले का हल क्या है। चलो अपने इमाम को ढूंढते,
चुनांचे ढूंढना शुरू कर देंगे, आओ हाजी आरिफ कहाँ है, मौलाना मोइन कहाँ है, इत्तेफाक से नजर आ जाएंगे, पकड़ेंगे, अरे मौलाना सुनो सुनो सुनो, अल्लाह ने हमें जन्नत दे दी, कितना बड़ा एहसान है, दूध की नहर, शहद की नहर, शराब तुहूरा की नहर, सब कुछ यहाँ मौजूद है, सारे बागात हैं, फल हैं, मेवे हैं, सब कुछ तो है। अल्लाह की तरफ से गैब से आवाज आ रही, मांग लो जन्नतियों। मांगे तो क्या मांगे? मौलाना मोइन चूंकि आलिम दीन है, इन्हें मालूम है, ये कहेंगे लोगों घबराने की जरूरत नहीं, परेशानी होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी किस्मत की मेराज है। अब जब अल्लाह की तरफ से आवाज आए, गैब से निदा आए कि जन्नतियों मांग लो जो मांगना चाहते हो, तो कहना कि है परवरदिगारा तेरा लाख लाख एहसान है, शुक्र है कि तूने अपने हबीब के सदक़े में मुझे जन्नत अता की है। जब तेरी रहमत इतना ही जोश में है तो है परवरदिगारा अब मुझे अपना दीदार करा दे। गौर करो मुसलमान, ये मौलवी जिन्हें तुम हल्के में ले रहे हो, टाइम बहुत हो गया, जिन्हें तुम हल्के में ले रहे हो, ये कल तुम्हारे आज ये दुनिया में जब तुम पैदा हुए थे यही मौलवी आए थे तुम्हारे कान में अजान पढ़ने के लिए। जब तुम 1 से 2 हुए ना तो यही मौलवी गए थे, अगर ये ना जाते तो तुम्हें कभी बीवी ना मिलती। और जब तुम मरोगे ना, जब आंखें बंद होंगी तो यही आएंगे, यही तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इनकी कदर किया करो, इनकी इज्जत किया करो, ये मिल जाए तो इनके हाथ चूमो, लेकिन इनके हाथ चूमने से पहले अपने माँ बाप के हाथ चूमो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, इससे पहले कि दोबारा लॉकडाउन लगे। तुम इंतजार कर रहे हो कि मस्जिद में ताले पड़े तो हम पहुंचे नमाज पढ़, नहीं, ताले लगने से पहले पहुंच जाओ। अगर हम कुरान से इतना दूर ना हुए होते तो हमारे ऊपर ये आफतें ना आती। इसलिए कि जो कुरान पढ़ता है ना, जिस घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती है वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं, शैतान भाग जाया करता है। और जब तक कि हम कुरान पढ़ते रहे तब तक कि हर जंग में हमें कामयाबी मिलती रही। चलते चलते एक वाकया नबी की मोहब्बत का सुनो मेरे भाइयों, आज जो हम मोहब्बत का दावा करते हैं, एक जंग के दौरान एक सहाबी रसूल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, दुश्मनों से जंग करते करते मेरी तलवार टूट गई, मुझे दूसरी तलवार चाहिए, अगर दूसरी तलवार मिल जाए तो अभी दुश्मनों का मैं सफाया कर दूं। चुनांचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम के जज्बे की तरफ देखा, मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबी वो दरख्त नजर आ रहा है। सहाबी ने अर्ज किया, बीवी या रसूलल्लाह वो खजूर का दरख्त? आका ने फरमाया हाँ। अर्ज किया कि हबीबी या रसूलल्लाह नजर आ रहा है। आका ने इरशाद फरमाया, जाओ उसमें से एक लकड़ी तोड़ लो, एक टहनी तोड़ लो। चुनांचे वो सहाबी थे, हरदोई के वहाबी नहीं थे जो टाइम खर्च करते, पूछते, कहते कि आका यहाँ वहां जंग चल रही है, लोगों के सर तन से जुदा हो रहे हैं, आप मुझे लकड़ी की तरफ एक तलवार दे दीजिए मुझे जल्दी से ताकि हम जाएं। नहीं, वो सहाबी थे, सच्चा इश्क था, उन्हें मालूम था ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक है। चुनांचे आप दौड़ लगाई, गए दरख्त के पास से एक लकड़ी तोड़ी, आए आका की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने उस लकड़ी को अपने मुकद्दस हाथ में लिया और वापस थमाया, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम ये तुम्हारी तलवार। गौर करो मुसलमान, साहबी ने जैसे ही वो लकड़ी ली दौड़ लगा दी, पहुंचे, फौरन दुश्मनों से लड़ना शुरू कर दिया। वो तो मिनटों में सब खत्म, बहुत जल्दी जल्दी सब हुआ। लोग वापस आए, मुबारकबाद पेश की, अभी भी या रसूलल्लाह मुबारक हो, मुसलमानों की किस्मत में फतेह नसीब हुई और इस्लाम का परचम नस्ब करके हम लोग वापस आ गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे वो गुलाम कहाँ हैं? हाजिर हुआ, अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया, कहो कैसी रही तुम्हारी जंग, कैसी रही तुम्हारी तलवार? साहबी ने अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह मेरी तलवार तो बेहिसाब चली है दुश्मनों की गर्दनों पर। आका ने फरमाया कि ए मेरे गुलाम, तूने मेरी अता पर भरोसा किया तो अल्लाह ने तेरी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते को भेज दिया था। तलवार तू चलाता था, गर्दन फरिश्ता काटता था। तो कल जब हम सच्चे ईमान वाले थे, हमारे दिल में सच्ची नबी की मोहब्बत थी, रब का खौफ था, तो जब कहीं हम घिर जाते थे तो अल्लाह हमारी मदद फरिश्तों से कराता था। आज भी अगर हम सच्चे मुसलमान हो जाएं, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लें, अपनी पेशानियों में सजदों की तरफ पैदा कर लें, अपनी माँ बाप के खिदमत गुजार बन जाएं, अपने उलमा के सोबत याफ्ता बन जाएं, तो खुदा की कसम आज भी हमारी मदद के लिए अल्लाह रिजालुल गैब को भेजेगा और कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। बस मेरे भाइयों, आपसे इतना कहूँगा कि अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो। अल्लाह ने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया। ये दुनिया हमारे लिए आरामगाह नहीं बल्कि हमारी आरामगाह कब्र है।
और दुनिया में कितने दिन जीना, हमसे पहले न जाने कितने आए, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े आए और आके चले गए। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। हाँ, नाम जिंदा है। किनका जिंदा है? जो गुदड़ी पोश थे, जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते थे, जिनके पास कोई गाड़ी नहीं था, घोड़ा नहीं था, बंगला नहीं था, कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं थी, कोई प्रधान नहीं थे, मंत्री नहीं थे, उनका नाम आज भी जिंदा है। उनकी मज़ारात पे मेले लग रहे हैं और उनके वसीले से लोग अपनी मुरादें पूरी कर रहे हैं। तो सच्चे मुसलमान बन जाओ मेरे भाइयों, मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तालीम को आम करो, उलमा की सोहबत इख्तियार करो, वालिदैन की खिदमत करो और खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ो।